बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की नशिस्त में हम मेरा फेवरेट टॉपिक करेंगे। पहले हमने एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक पढ़ा, अब हम मेरा फेवरेट टॉपिक पढ़ेंगे। तो बेसिकली अगर आपने कभी आईआर ऑप्ट की हो तो उसमें आपने क्लासिकल रियलिज्म में एक नाम पढ़ा होगा, चाणक्य कुतालिया। कुछ लोग चाणक्य भी बोलते हैं, जिन्होंने किताब लिखी थी अर्थशास्त्र, जो कि कुल मिला के 6 प्रिंसिपल्स पे बात करती है: पीस, वॉर, न्यूट्रलिटी, मार्चिंग अलायंस, डबल पॉलिसी। बड़े मजे के प्रिंसिपल्स हैं। मजे के प्रिंसिपल्स इसलिए हैं कि अगर आपको लगता है कि आपका दुश्मन आपके ऊपर वॉर वेज करने की तैयारी भी कर रहा है, गो क्रश हिम। और डबल पॉलिसी, दाएं हाथ दिखाओ बाएं से चपेट मार दो। क्लासिकल रियलिज्म है ही मजे की चीज। तो खैर, चंकी कुतालिया द राइटर ऑफ अर्थशास्त्र, जिन्होंने टैक्सला में, या तक्षशिला बोलते हैं जब आप इसको हिंदी वर्जन में कहीं से पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ टैक्सला में एक अजीमुल शान शख्स को तालीम दी। और वो अजीमुल शान शख्स हैं चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के आगे एक बेटे हैं नेक्स्ट जो उनके बाद आए, दैट इज बिंदुसारा। और फिर बिंदुसारा के आगे बेटे हैं अशोका। ठीक है, अशोका द ग्रेट। ठीक है, द किंग ऑफ द किंग्स। सही है। तो अशोका ने बुद्धिज्म को फैलाने में एक किरदार अदा किया है, जिसको हम आज के निशिस्त में बैठ के डिस्कस करेंगे। जो पिछली वीडियो है, वहां पे मैंने आपको बताया कि ये सवाल पिछले 6 सालों में गालिबन 2 या 3 दफा रिपीट हुआ। ठीक है। तो अगर तो सवाल आता है गंधारा आर्ट पे, अगर सवाल आता है किंग अशोका के बुद्धिज्म को बढ़ावा देने में, फैलाने में, या फिर आता है अशोका का गंधारा आर्ट में किरदार, तो सारी सिचुएशंस में जाके आपके पास यही मोरलेस यही मटेरियल है, जिसको आपने थोड़ा सा मैनिपुलेट करके इधर उधर से उठा के लिख देना है। ठीक है। सवाल है जनाब, ब्रीफली डिस्क्राइब द रोल ऑफ किंग अशोका इन द डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। 2017 में एग्जामिनर ने ये पूछा है, और एक दफा मुझे और भी दिखा है ये रोल ऑफ अशोका इन गंधारा आर्ट 2022। और कहीं मैंने और भी देखा है ये सवाल। बहरहाल, आप अगर पास्ट पेपर्स देखेंगे तो यू विल गेट टू नो कि ये क्वेश्चन जो है रिपीट करके एग्जामिनर पूछना पसंद करता है। बड़ी सिग्निफिकेंट फिगर हैं हिस्ट्री के अंदर अशोका, और मौर्य डायनेस्टी से इनका ताल्लुक है। और शुरू में किंग ऑफ द किंग्स वाला एक करेक्टर रखा इन्होंने, लेकिन बाद में क्या हुआ कि ही somehow got converted to बुद्धिज्म, कलिंगा वॉर्स की वजह से। अगर कहानी देखी जाए तो ये उज्जैन था उस वक्त के अवंती प्रोविंस का कैपिटल, और ये उज्जैन के रूलर, लीडर, गवर्नर, जो भी लफ्ज़ आप इस्तेमाल करना चाहें, ये नक्शा भी है। अब टैक्सला, उज्जैन, पतलीपुत्रा, ये 3 डिफरेंट जगहों पे से रूल की जा रही थी ये मौर्य डायनेस्टी। ठीक है। होता क्या है कि टैक्सला के अंदर रिवोल्ट शुरू हो जाता है, राइट्स हो गए, और वहां पे सुशीम नाम के इनके बड़े भाई जो हैं, ही इज रूलिंग दैट एरिया। बट समहाउ वो उस जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, जो राइट्स हो रहे हैं, दंगे फसाद हो रहे हैं, उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। तो अशोका को भेजा जाता है उज्जैन से टैक्सला की तरफ। उज्जैन जाते, गवर्नरशिप जो थी इनके पास उज्जैन की तो थी ही थी, तो इन्होंने जाके टैक्सला के हालात भी कंट्रोल कर लिए। फिर क्या होता है कि सकिया ट्राइब या क्लैन, जो कि महात्मा गौतम बुद्ध का भी क्लैन है, उसकी एक देवी नाम की खातून से विवाह संबंध कर लेते हैं। ठीक है। वहां से आपके 2 बच्चे पैदा होते हैं। बेटे का नाम महिंद्रा और बेटी का नाम संगामित्रा। ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ही गॉट कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म। और फिर ये जो आपकी शुरू शुरू के जो टाइम पीरियड्स थे, जब आप एज अ रूलर और एज अ लीडर एमर्ज कर रहे थे, जैसे ही बिंदुसारा की डेथ होती है 272 बीसी में, अशोका ने वॉर ऑफ सक्सेशन वेज की, अपने 99 भाई मार दिए। ठीक है। और एक टिस्सा नाम का एक ओरिजिनल जो उनका सगा भाई बताया जाता है कि छोटा भाई था, उसको छोड़ दिया। बाकी जो भाई थे, जो कजिन्स थे, सबको मार दिया। ठीक है। और अपने आप को चक्रवर्तिन कहा, द किंग ऑफ द किंग्स। ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि कलिंगा वॉर्स होती हैं। अब कलिंगा वॉर्स, जब आप ये नक्शा देखेंगे, अगेन नोट्स आपके सामने आ जाएंगे, तो कलिंगा इधर ही साइड पे ही पड़ता है, पतलीपुत्रा के थोड़ा सा नीचे करके। तो इसमें बहुत कत्लो गारत हुआ, बहुत लोग मरे, गाजर मूली की तरह लोग कट गए। अशोका के दिल पे ये बात बुरी तरह से असर कर गई, कितने लोग मर गए। अशोका ने कहा कि यार, आज के बाद ये खून खराबा जो है ना, ये नहीं होना चाहिए। अहिंसा की तरफ जाना चाहिए, अमन की तरफ जाना चाहिए। एंड इवेंचुअली ही गॉट कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म।
ऑब्वियसली उस पर स्टेप्स लगे काफ़ी सारे, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, बट कलिंगा वॉर्स ने बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट किया अशोका को। अशोका खुद क्या कहते हैं कि इवन 100th or 1000th part of those who were slain, died or captured in Kalinga is considered regrettable by the beloveds of the god. तो वो पॉलिसी ऑफ अहिंसा की तरफ स्विच कर गए। अच्छा, खुद ही से नहीं कर गए, उपगुप्ता नाम के एक मॉन्क हैं जिन्होंने कन्वर्ट किया अशोका को टुवर्ड्स बुद्धिज्म, और एक पूरी स्पिरिचुअल जर्नी जिसको संघा कहा जाता है उससे गुजर के अशोका जो हैं वो बुद्धिज्म की तरफ आते हैं, और सेवरल स्टेजेस से गुजरे हैं, सक्या, उपसक, भिक्षु, निर्वाणा हासिल किया, एंड देन ही बिकेम अ बुद्धिस्ट, राइट। और उन्होंने 2 सालों के अंदर एनलाइटनमेंट हासिल करने के लिए उन 4 इंपॉर्टेंट जगहों की पिलग्रमेज भी की, ज़ियारत भी की, वहाँ का विजिट किया। 4 इंपॉर्टेंट जो जगह हैं बुद्धिस्ट के हवाले से, दैट इज़ लुम्बिनी नेपाल में है, जहाँ पे महात्मा गौतम बुद्ध का पैदाइश होती है, उनकी बर्थ प्लेस है। देन बोध गया जहाँ पे उन्होंने एनलाइटनमेंट अचीव की। देन शरनाथ जहाँ पे उन्होंने पहला लेक्चर डिलीवर किया। सरनाथ भी बोलते हैं, शरनाथ भी बोलते हैं, तो आप देख लेते हैं, देख लेंगे, आपने तो लिखना ही है, SARNATH। एंड देन दिस इज कुशिनगारा, कुशिनगारा भी बोल रहे हैं, शीन के साथ भी बोल रहे हैं, कुशिनगारा भी बोल रहे हैं, कुशिनगरा भी बोल रहे हैं, तो डिफरेंट इसकी प्रोनाउंसिएशंस हैं। अगेन दैट इज द डेथ प्लेस ऑफ महात्मा गौतम बुद्ध एंड दैट इज द प्लेस वेयर ही गॉट निर्वाणा। ठीक है, वही नफ्स मुतमइन्ना वाला कॉन्सेप्ट है somehow yes। तो आपने, अशोका ने कैसे बुद्धिज्म को फैलाया? सबसे पहले तो आपने कहा जी नॉन वायलेंस होगा, पीस होगा, कंपैशन होगा, जानवरों की बलि देना बंद कर दो, अमन से रहो, प्यार से रहो, रिलीजियस टॉलरेंस रखो। तो अब आपने सारे कुछ की प्रीचिंग कैसे करी? कहते हैं जी द फाइनेस्ट कन्क्वेस्ट इज द कन्क्वेस्ट ऑफ द राइट एंड नॉट माइट। अशोका की ही कोटेशन है, उन्हीं के वर्ड्स हैं। तो उन्होंने अशोका धमा दिया। धमा, कुछ लोग इसको धर्मा भी लिखते हैं, बट धमा, अशोका धमा इज बेसिकली अ रिलीजन, या आप कह लें, अगेन सिंस हमारा मेरा जो ऑब्वियसली मैं जो स्टडी कर पाई हूँ, उससे जो मैं समझ पाई हूँ, अब हमारे पास तो दीन और मज़हब का फ़र्क है, तो दीन इज़ इस्लाम और उसके अंदर मज़ाहिब आते हैं, तो प्रॉबली दीन इनका दीन इज़ बुद्धिज़्म, और उसके अंदर से धमा कुड बी अ मज़हब। बट अगेन मैं इस पर कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देना चाहती जो गलत हो और किसी मज़हब पे मैं बात कर दूँ, तो बट बहरहाल अशोका ने एक धमा इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। और वो धमा क्या कहता है कि वो बेसिकली एथिकल कोड है जिसके अंदर बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए गए हैं कि इनके ऊपर चलेंगे आप तो फिर आप अशोका धमा पे आ गए हैं, ठीक है। आपने इंडिया के परचम में भी देखा होगा, वो एक चक्कर पहिया सा बना होता है, व्हील बना होता है, ठीक है, और अक्सर आप मूवीज में भी देखते हैं। तो मैं दिखा भी देती हूँ आपको बेसिकली, खैर वैसे नोट्स तो मैं आपके साथ शेयर कर ही दूंगी, दिस व्हील। अच्छा, अब इसमें प्रिंसिपल्स आपके क्या आते हैं? सबसे पहले अहिंसा, यानी कि आपने वो जो आपने गांधी जी वाली मुन्ना भाई MBBS में नहीं देखी कि एक साइड पे थप्पड़ मारे तो दूसरी साइड आगे कर दो, वो पान की पीक फेंक रहा है जाके साफ कर दो, दिस इज अहिंसा, कि आप कोई खून खराबा नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, आप पीस रखेंगे। फिर धर्मा, रिलीजियस टॉलरेंस रखेंगे, इक्वालिटी होगी, ट्रूथफुलनेस होगी, एनिमल की सेक्रीफाइसेस नहीं की जाएंगी, लव, पीस, हार्मनी, सोशल वेलफेयर, धमा यात्राज की जाएंगी जिसमें जाके लोगों की हेल्प की जाएगी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कार्मा, कारमा जो भी आप इसको कह लें, मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएशन इसकी मौजूद हैं। वो जो आप लोगों ने सुन रखा है कि जैसी करनी वैसी भरनी, किसी का बुरा करोगे तो आपके साथ बुरा हो जाएगा, या किसी के लिए बुरा सोचोगे तो आपके साथ बुरा हो जाएगा, तो दैट इज़ कार्मा। वो जो आप अक्सर एक कार्मा इज़ अ डैश भी यूज़ करते हैं फेसबुक वगैरह पे। अच्छा, तो इन प्रिंसिपल्स के तहत आपने बुद्धिज्म को फैलाया। पतलीपुत्रा में 253 BC में एक गैदरिंग अरेंज की अशोका जी ने मॉन्क्स की, बुद्धिस्ट मॉन्क्स की, और वहाँ पे जो है क्रॉस बॉर्डर मैसेज स्प्रेड किया गया, और फिर उसके बाद वहाँ से उस गैदरिंग के बाद मॉन्क्स ने मुख्तलिफ जगहों पे जा करके तबलीग भी की, प्रीचिंग भी की। आपने स्टूपास कंस्ट्रक्ट किए, चैत्यास, विहार्स। अच्छा, चैत्या और विहार में फ़र्क ये है कि चैत्या इज़ अ प्रीचिंग प्रेयर हॉल आप कह लें इसको, और विहार इज यू कैन से अ हॉस्टल, एक ऐसी जगह जहाँ पर रेजिडेंस रखी जाती है। और इसमें सबसे सांची स्तूपा इज द मोस्ट फेमस वन, बुद्धिस्ट मोनूमेंट है जो इंडिया के अंदर। तो अशोका ने बुद्धिस्ट आर्ट को, आर्किटेक्चर को बहुत फैलाया। फिर उन्होंने पिलर्स, एडिक्ट्स फॉर बुद्धिस्ट हिस्ट्री। आप अगर इस पर कोई मूवी देखें या अगर वैसे इंडिया के कोई बैठ के व्लॉग्स देखें तो उसमें आपको नज़र आएगा कि मुख्तलिफ ऐसे स्पॉट्स हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जहाँ पे पिलर्स हैं और उनके ऊपर
खुदाई हुई हुई है, लिखाई हुई है, तो वहाँ पे अशोका के कोटेशंस या कोटेशंस ही कहेंगे, हाँ, अशोका के फरमुदात लिखे हुए हैं जिनके थ्रू बुद्धिज्म को फैलाया गया। इंस्क्रिप्शंस कहते हैं जनाब इसको आसान भाषा में। चिल्ड्रन ऑब्टेन एवरी काइंड ऑफ वेलफेयर बोथ इन दिस एंड द नेक्स्ट वर्ड अशोका। अच्छा जी, फिर जनाब अशोका जो है वो बुद्धिस्ट की जो वॉयजेस हैं, पिलग्रिमेजेस हैं, उसको स्पॉन्सर किया करते थे फाइनेंशियली। उन्होंने मॉन्टेसरी बनाई, इंस्टीट्यूशंस भी बनाए, और बुद्धिस्ट ने अगर जगह टू जगह जाना है तबलीग करने के लिए तो फिर उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी दी जाएगी। संघमित्रा जो कि बेटी हैं अशोका की, ये श्रीलंका गई और फिर वहाँ पे इन्होंने त्रिवेदा ट्रेडिशन को आम किया, फैलाया, जिसको कहते हैं पाली लैंग्वेज में द टीचिंग ऑफ द एल्डर्स। और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये ओरिजिनल बोधि ट्री का ब्रांच भी तोड़ करके लाई थी, तो उन्होंने भी अपना एक रोल प्ले किया इस हवाले से। अच्छा जी, महाबोधि टेम्पल बनवाया गया बोध गया में। बुद्धा की एनलाइटनमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए आपने महाबोधि टेम्पल बनवाया। फिर सोशल वेलफेयर एंड धर्म यात्रा, इसमें वो कहते हैं, अच्छा धर्म यात्रा, इसको यूँ समझें कि एक प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर हैं, हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैं, जिनके आगे मल्टीपल मिनिस्टर्स हैं, गवर्नर्स हैं, जो कि स्टेट का सिस्टम चला रहे हैं। उन गवर्नर्स और मिनिस्टर्स को इंस्ट्रक्शंस ये दी गई हैं कि आपने सोशल वेलफेयर करनी है, ठीक है, आसान लफ्जों में अगर समझाऊं तो। ये धमा यात्रा एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट है जिसमें अशोका जी के जो ऑफिसर्स या रूलर्स उनके अंडर काम कर रहे होते थे, जो उनकी उस पूरी स्टेट के अंदर, उनको ये इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी कि आपने अहिंसा, पीस, हार्मनी, लव, हेल्प अदर्स और इस तरह की चीज़ें करनी है। खुद वो इस बारे में लिखते हैं कि माई ऑफिसर्स हैव बीन ऑर्डर्ड टू लीड अ लाइफ ऑफ राइटियसनेस, टू गिव heed to their duties and to be gracious to their relatives and friends. कंक्लूजन में अशोका जी खुद ही कहते हैं द रूट ऑफ गुड वर्क्स इन प्योरिटी ऑफ हार्ट। एंड H.G. वेल्स ने कहा है कि अशोका शाइन्स एंड शाइन्स ब्राइटली लाइक अ ब्राइट स्टार even unto this day. This was all about Ashoka's contributions to Buddhism, और जो गंधारा आर्ट है उसको फिर हम अलग से करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, फी लाजमी पे कर दीजिएगा। फरत अब्बास, इरफान अब्बास, एक अलहम्द, 4 कुल, 1 सूरह मुल्क। फी अमान अल्लाह।